आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने देख चुका है, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य पर नंद वंश के अंतिम राजा रहे घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो घनानंद के हारने के बाद से ही मगध साम्राज्य पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो आइए देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। तो आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व मतलब सन 1 से 345 साल पहले। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम ये भी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखें चंद्रगुप्त का दूसरा नाम। और जैसा कि बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और इसके बाद बात करते हैं कि ये भी बात कर चुके हैं कि घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी चाणक्य ने। तो चाणक्य कौन था, इस बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चाणक्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है, इसी ने चंद्रगुप्त की मदद की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी घनानंद को हराने में। और ये आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिसका मतलब होता है, भी कहते हैं। चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, चाणक्य ने लिखा है, लेकिन इसका जो संबंध है, ये पुस्तक है किस बारे में, तो राजनीति के बारे में ये पुस्तक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र किस चीज़ से संबंधित है। ये राजनीति से संबंधित है। इस चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने के बाद हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इसको भी देखेंगे। तो पहले इसका चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में डिटेल जानकारी लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो पहले इसको देख लेते हैं और चाणक्य के बारे में और जानकारी लें। तो ठीक है, चाणक्य के बारे में इतना काफ़ी है। और इसके बाद देखते हैं कि विशाखदत्त द्वारा रचित नाटक मुद्राराक्षस। तो विशाखदत्त ने एक नाटक की रचना की जिसका नाम था मुद्राराक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी उसने अपने नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा है। वृषल मतलब जो व्यक्ति निम्न कुल में उत्पन्न होता है उसे वृषल कहते हैं, और कुलहीन, ये दो शब्दों का प्रयोग विशाखदत्त ने किया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और अपने किस नाटक में, तो मुद्राराक्षस नामक नाटक में लिखा है। और जो मुद्राराक्षस है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसी मुद्राराक्षस का हिंदी में अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इसमें से सारे एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। तो आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने जैन धर्म इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो भद्रबहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और नेक्स्ट आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और युद्ध की संधि के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, वो हार गया, तो उसने
अपनी बेटी कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और युद्ध की संधि के अनुसार 4 राज्य काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये चारों राज्य इसने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध की संधि के अनुसार दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एक पुस्तक है इंडिका, आप सबने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, जिसके लेखक मेगास्थनीज हैं। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। तो मेगास्थनीज के बारे में ये 3 फैक्ट याद रखने हैं कि इसने बुक इंडिका लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और जबकि सेल्यूकस निकेटर खुद सेनापति था किसका, सिकंदर का। ठीक है, ये बातें हो गई। अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर। जैसा कि ऊपर बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया, तो उस युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया था। एम्पियानस नामक व्यक्ति ने इस युद्ध का वर्णन किया। ठीक है, ये भी फैक्ट देख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय अपना श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार से हुई, तो उपवास द्वारा हुई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में पैदा हुआ, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर से उसका युद्ध हुआ और 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये 4 जो टाइम है ये आपको याद रखने हैं। इन चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। 345 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ये 4 सन आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का डिटेल खत्म हो गया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं एक बार उसको देख लेते हैं, तो आपको कंफर्म होगा इससे कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया ही था, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है और वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को उसमें वृषल और कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन यानी हिंदी में अनुवाद इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, याद रखना है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपी SSS एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का नाम ऊपर बताया गया था, ये भी मैंने इंक्लूड कर रखा है वहाँ, विष्णुगुप्त, और एक अन्य नाम भी है कौटिल्य। तो ये सारे चाणक्य के नाम है। ये 2016 में रेलवे NTPC एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है ये मुद्रा राक्षस, संस्कृत भाषा में लिखी गया है। ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया था NTPC एग्जाम 2016, और ये वाला क्वेश्चन किस भाषा में लिखा गया है, ये यूपी SSS में पूछा गया था 2016 में ही। तो कोई सा भी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना के बाद चाणक्य जो है प्रधानमंत्री बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, ये PCS का क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड या उसके समय से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, इंडिका पुस्तक उसने लिखी थी। ये क्वेश्चंस इनफैक्ट ये सारे जितने भी ऊपर के क्वेश्चंस हैं ये कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन मैंने केवल एक एग्जाम्स का नाम रखा हुआ है, लेकिन पूछे कई बार गए हैं। इनफैक्ट हमेशा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, ये देखिए जैसे कि मैंने वहाँ बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ये राजनीतिक नीतियों से संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य की, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि राजनीतिक से संबंधित थी, उसको इसने 15 भागों में विभाजित किया था, 15 अधिकरणों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। जैसा कि पहले ही बताया गया था, बहुत ही नॉर्मल हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम राजा था, को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यानी इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था। अब ये देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 2 फैक्ट पता होने चाहिए, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, और अब ये पूछ रहा है जब आपको ये पता हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अब इसमें ये बताना है कि किसका समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन, तो चाणक्य इसका लेखक था अर्थशास्त्र का, और वो किसका समकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य का। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के इसने घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त के साथ मिलकर। लेकिन ये मौर्य वंश का संस्थापक नहीं कहा जाएगा, इसने केवल चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही था, लेकिन चाणक्य ने उसकी मदद की थी। इस प्रकार से चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। ठीक है, ये 10 प्रश्न और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से डायरेक्टली संबंधित है या उसके समयकाल में अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनसे रिलेटेड है। ये हो गया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र होगा। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का नेक्स्ट या दूसरा राजा जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार होगा। अगले वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो कल मिलेगा आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अगला वीडियो इससे मिल पाए। और ये वीडियो एक सीरीज़ में चल रहा है। हिस्ट्री में हमने इससे पहले मगध साम्राज्य ख़त्म किया है, मगध साम्राज्य के बाद अब मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, और इस तरीके से करते हुए हम पूरा हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। तो ये हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। और इसके अलावा एक हिस्ट्री का जो SSC CGL 2019 में हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसकी एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हिस्ट्री से आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है विद एक्स्ट्रा फैक्ट। यानी जो एक क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सब को डिस्कस किया गया है। उसकी भी एक सीरीज़ चल रही है, उससे रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं 20-20 क्वेश्चंस के विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वहाँ 60 तो CGL के आए हुए क्वेश्चन, और उसके अलावा हर क्वेश्चन के साथ कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके से लगभग 150-200 क्वेश्चन हो जाएंगे। उस पर एक वीडियो और बनेगा, तब जाके सारे क्वेश्चंस जो कि CGL 2019 में आए हुए हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 सीरीज़ अभी इस चैनल पे चल रही हैं। तो चलिए ठीक है, अगला वीडियो कल जो कि बिंदुसार के बारे में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।